अब हम क्या जानने वाले हैं कि मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश ले लेते हैं और उस बिंदु आवेश के कारण उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो कह रहे थे ना अभी कि कोई बिंदु आवेश होता है और उस बिंदु आवेश के कारण कोई इसका विद्युत क्षेत्र होता है, ऐसे बना दी थी। पर अगर हम उसको ज्ञात करना हो हमें तो हम क्या करेंगे, तो हमको सूत्र चाहिए ना, तो उसको ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। और फिजिक्स में क्या करना है, व्यंजक निकालना मतलब सूत्र निकालना, व्यंजक मींस सूत्र, ठीक है। तो हमने तो कह लिया कि कोई बिंदु आवेश होगा तो उसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो इसको इस प्रकार समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम देखो, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है और इससे स्मॉल r दूरी पर Q0 एक परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश की सिर्फ कल्पना की जा रही है, निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसके पहले हमने कूलॉम का नियम पढ़ा है। कूलॉम का नियम कहता है कि यदि किसी आवेश के आसपास कुछ दूरी पर अगर कोई दूसरा आवेश रखा है तो उनके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा ही लगेगा। तो जैसे हमने इसका विद्युत क्षेत्र चेक करने के लिए इस आवेश को यहाँ पे रखा, तो कूलॉम का नियम तुरंत खड़ा हो गया कि कूलॉम का नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आवेश के आसपास कोई अन्य आवेश आ जाए तो कूलॉम का नियम तुरंत लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ बल लग रहा है। तो कूलॉम का नियम लगा देंगे। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, F=1/4πε0 q अब कहेंगे कि सर पहले वाले में तो हमने q1 q2 पढ़ा था और यहाँ से q0 कैसे आ गया। तो जो मानेंगे वही लिखेंगे, जो मानेंगे वही लिखेंगे। जरूरी नहीं है ABCD लिख सकते हैं, आप XYZ लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो रहेगा यहाँ पे वही ना लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने Q और Q0 माना है और दूरी जो है दोनों के बीच में क्या है, R है, तो R हो जाएगा R²। लेकिन इसके पहले अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में क्या पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E=F/Q0, जहाँ F क्या होती है उनके बीच लगने वाला बल और Q0 क्या होती है, परीक्षण आवेश, ठीक। अब इसमें से इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद देखो इस वैल्यू को पुट करने के बाद Q0 यहाँ भी है, Q0 यहाँ भी है, कट कर देना है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इसके कैंसिल होने के बाद जो भी बचेगा वही होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसके नीचे लिख देंगे यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कोई भी एकाग्र धनावेश, कोई भी एकाग्र धनावेश जिस पथ पर गमन करती है, जिस पथ पर गमन करती है, भाई क्या होती है, यहाँ से लेके वहां तक जा रही है, तो जिस पथ पे वो गमन करती है और गमन करने के बाद जो पथ बनाती है वही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी कोई एकाग्र धनावेश जिस पथ पर गमन करती है, गमन करती है मतलब जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, कोई भी एकाग्र धनावेश जिस पथ से होकर के गमन करती है उसी पथ को जब जाएगी एक रेखा बनेगी ना, क्योंकि वो बिंदु है तो बिंदु के रूप में जाएगी तो रेखा बनाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है इसके गुण क्या होते हैं, आप सुन लीजिए बाद में भी लिख सकते हो। विद्युत क्षेत्र रेखा गुण क्या होती है, ये धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होते हैं। चलना कहां से प्रारंभ करते हैं, धन से, और समाप्त कहां पे होते हैं, ऋण पर। धनावेश से चलकर के ऋणावेश पर समाप्त होते हैं। अगर एकल आवेश है, अगर आवेश सिर्फ एक ही है, धन है ऋण है, तो क्या होती है, अनंत से प्रारंभ होती है। कहां से, अनंत से प्रारंभ होती है। चलना कहां से प्रारंभ होगी, अनंत से, उसकी कोई दूरी निश्चित नहीं रहती है, अनंत से, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से ऐसे निकल रही है तो दूसरा वाला उसके समांतर ही जाएगी, ये इसको ऐसे नहीं काटेगी, यानी मतलब ये इधर से ऐसे नहीं जाएगी। कहने मतलब ये बिंदु आवेश है और इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है ना, ये, ठीक है।
तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, मतलब दोहरेंगे नहीं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब क्या चीज होती है, कोई भी पृष्ठ हो गए, बिंदु आवेश है और इस पृष्ठ के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, लंबवत। अब इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, अगर ये कोई पृष्ठ है, इस पर कोई बिंदु आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही होगी। कैसे होंगे, ऐसे, इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होंगे। ये इस वाले आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे गुजरेगी, इसके लंबवत होंगी इस प्रकार से, यानी इसके साथ 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें घुसे नहीं रहेंगे, ऐसे वाला लंबवत नहीं रहेंगे, ऐसे लंबवत रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो आपको दो तीन गुण बनना चाहिए। तो नंबर में पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा को गुण लिखिए, तो पहला क्या हो जाएगा, धनावेश से प्रारंभ होते हुए आवेश पर संपन्न होते हैं। अगर एकल आवेश है तो अनंत से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, ठीक। और तीसरी चौथी क्या है इसकी विशेषता, कि ये अपने पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग क्या है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जब खींचती है ना, तो जिधर की ओर जाती है तो क्या बताती है कि ये आवेश इधर की ओर जा रहा है, दिशा बताती है। क्या बताती है, दिशा। और जब कोई आवेश जाती है तो जब उसको हम चेक करते हैं परीक्षण आवेश से, तो पता चलता है कि इसका प्रभाव यहाँ तक है, तो विद्युत क्षेत्र का पता लगता है। दूसरा हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या हो गया, किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का पता लगाने में, कि उसमें आवेश है कि नहीं, आवेश होगा तभी ना विद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है मतलब उसमें कोई आवेश ही नहीं है। एक दिशा बताने के लिए हो गया, और एक क्या बताने के लिए होगा, पथ बना रही है, किस दिशा में जा रही है। दूसरा उसकी पता लगाने कैसे, किस प्रकार से जा रही है, वक्र बन रही है, सीधे जा रही है कि ऐसे मुड़ रही है, कैसे मुड़ रही है, ठीक है। एक पहचान, एक दिशा और एक पता, ठीक है। इसका उपयोग है क्या क्या, पता, पहचान और दिशा। पता, पहचान व दिशा। पता बताएगी कि इसमें आवेश है कि नहीं है, ठीक। पहचान बताएगी कि ये किस प्रकार से मुड़ रही है रेखा, और किस दिशा में जा रही है, तीन चीज बता देंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा कि पता, पहचान और दिशा, उसको ऐसे बना के लेना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता, दिशा का ज्ञान कराती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की पहचान बताती है कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र की रेखा जो होती है उसमें बताती है कि आवेश है कि नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपने पढ़ लिया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला भी पढ़ लिया। पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही संक्षेप में विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उसका एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अर्थात इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन प्रति कूलम, या इसी को लिखा जा सकता है, ठीक है, NC इनवर्स या NC के पावर -1, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है क्या होगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोले हैं ना, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहा जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होती है, बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। अभी मैं लिखा था, क्या लिखा था, E बराबर F/Q0। तो क्या है, F क्या है, बल, और Q0 क्या है, आवेश, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, बल बटे आवेश। और बल जो होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m/2, ठीक है। और आवेश का विमीय सूत्र होता है 80। विमीय सूत्र को बड़े वाले कोष्ठक के अंदर
अंदर ही रखना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। आवेश का सूत्र लिख लो आप चाहो तो, AT का है, आ गया भैया। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, धारा गुणित समय, धारा गुणित समय, ठीक है। धारा गुणित समय, और धारा का भी सूत्र क्या होता है, एम्पियर। धारा का, विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर, और समय का क्या होता है, टी। तो इसका 80 हो जाएगा, हो जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाता है, 80 हो जाता है, ठीक है। आवेश का सूत्र क्या बनता है, धारा गुणित समय, धारा गुणित समय। तो धारा का एम्पियर होता है, संकेत A होता है, और समय का T होता है, इसलिए ये हो जाएगी द्रव्यटी बिना। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा और व्यवस्थित कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे M तो इसमें है नहीं, तो M तो एक ही है, LB नहीं है तो LB एक ही रहेगा। अब इसमें T जो है, यहाँ पे -2 है, इसकी पावर कितनी है, -2 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये जो इसके ऊपर वाला लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगी। तो -1 ये और -2, -1 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -3, और ये भी जब ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगी। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ये होती है, ठीक है। कैसे आ गया है ये, इसको बना करके रखना है, सीख लेना है, बनाना सीखना है। बल का पता है, आवेश का पता है, निकाल सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। अब विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में शक्ति, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में जब भी किसी एकाग्र आवेश को लाते हैं ना, तो उसको बल का अनुभव होता है कि नहीं है। आप इसको पढ़ चुके हैं ना, ये डायग्राम के माध्यम से बताया है ना कि कैसे बल का अनुभव करती है। और दूसरा इसका महत्व क्या है कि अगर विद्युत क्षेत्र व्याप्त हो तो एकाग्र धनावेश पर जितना भी बल लग रहा है उसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर लेंगे, ये वाला सूत्र है ना, इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रा, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र और विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व। विद्युत क्षेत्र क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र इसके पहले हमने पढ़ चुका है कि कोई आवेश होता है और आवेश के चारों ओर इसके कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, इसके कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, इसके प्रभाव पाई जाती है। इसका जो प्रभाव होता है, जहां तक इसका प्रभाव होता है, अब प्रभाव का पता कैसे लगाया जाएगा, जब कोई दूसरा आवेश इसके पास लाया जाएगा, जब कोई दूसरा आवेश इसके पास लाया जाएगा तो खुद बताएगा कि इसका प्रभाव कहां तक है। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण से पता चलेगा कि किसी आवेश कितने दूरी पर, अपने से कितने दूरी पर, मान लीजिए यहां तक हो गया, अपने से कितने दूरी तक किसी आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। मान लीजिए यहां तक की दूरी तक वो किसी को आकर्षित प्रतिकर्षित कर सकती है, तो यहां तक उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। और इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, जहां तक उसे अनुभव किया जा सके, वहां तक उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। अब एक चीज होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कभी कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र ही संक्षिप्त में पढ़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जब हम किसी आवेश, मान लीजिए यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे क्या है, Q आवेश है, और इसका कोई क्षेत्र होगा, मान लीजिए यहाँ तक क्या है, इसका क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कब बनेगा, जब कोई आवेश होगा। अब इसके विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, एकाग्र धनावेश को जब हम इसके इधर लाएंगे, इसके क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ना, इधर क्यों जब लाएंगे इसकी एरिया में, तो जितने बल का ये अनुभव करेंगे, इसको महसूस होगा कि कितना बल इस पर लग रहा है। जब लाते हैं, जैसे चुंबक के दो खंड होते हैं ना, तो दोनों
जबरदस्ती लाएंगे, मान लो वो क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है, जबरदस्ती ला रहा है, तो बल जितना बल लग रहा है उसी प्रकार से जब किसी परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस वहां पे उसको जितने बल का अनुभव होगा, जितने बल का उसको क्या होगा, जितने बल का अनुभव करती है उसे उस आवेश का, किस आवेश का, इस आवेश का, क्योंकि टेस्ट तो इसकी हो रही है किसी परीक्षण आवेश के द्वारा, इस आवेश को क्या कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा इस प्रकार से है, विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे हमने जोड़ लीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को, ये विद्युत क्षेत्र हो गई और इसमें किसी एकांक धनावेश को क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, तो लाने पर एकांक धनावेश जितने बल का, इसको जब लाएंगे तो जितना इसको बल का अनुभव होगा उसे उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस आवेश की, इस आवेश की, क्योंकि टेस्ट किसकी हो रही है, किसके द्वारा, परीक्षण आवेश के द्वारा, क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं और E बराबर F अपान Q0 होता है, ठीक है। F क्या है, फोर्स है, इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश है। यहाँ लिखा है F क्या है, बल है, और Q0 परीक्षण आवेश है। अर्थात इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। तो कूलाम का नियम जो होता है किन्हीं दो आवेशों के मान होता है, यानी कोई दो आवेश होंगे और वो स्थिर बिंदु आवेश होंगे तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है सिर्फ वो बताता है। लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत में कोई भी आवेश हो और उसके चारों ओर कितने भी आवेश हो, चाहे कितने भी चाहे आवेश हो, तो उस आवेश पर उन आवेशों के द्वारा लगने वाला बल कैसे ज्ञात किया जाएगा, यही इसमें जानना है। अध्यारोपण को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश लेते हैं, ठीक, और इस बिंदु आवेश के चारों ओर कुछ और भी आवेश रख देते हैं। तो इस बिंदु आवेश पर इन बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, ठीक है। आध्यारोपित मतलब चारों ओर से घिरा होगा, चारों ओर से घिरा होगा। तो इस बिंदु आवेश पर इन बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, जितना भी बल लगाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात किया जा सकता है। उसको कौन सा सूत्र से ज्ञात करेंगे, जो कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है हमारा वही रहेगा, लेकिन कुल बल कैसे निकलेगा इसी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अध्यारोपण का मतलब समझ लीजिएगा कि कोई आवेश होगा और उस पर जितने भी आवेश बल लगाएंगे चारों तरफ से, उसका जो कुल बल होगा उन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योग के बराबर होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, 2 नंबर में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। किसी होता है, मतलब जैसे कि ये क्या है, कुल बल है, तो कुल बल क्या होगा, वेक्टर F इक्वल टू, मान लीजिए ये पहला हो गया, यानी पहले आवेश द्वारा, ठीक है, कोई दूसरा आवेश हो गया और पहले आवेश पर जो बल लगा रहा है वो हो गया, फिर कोई तीसरा आवेश है, मतलब समझने वाला, ये Q1 हो गया और Q1 की चारों ओर क्या है, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, Q5 आवेश, ठीक है। मान लो कितने हैं, n तक है, कितने तक है, तो इस पर जो बल लगेगा तो दूसरे के द्वारा पहले बल लगाया गया बल, तीसरे के द्वारा पहले बल लगाया गया बल, फिर चौथे के द्वारा पहले बल लगाया गया बल, या पांचवें के द्वारा पहले बल लगाया गया बल, या कितने तक, n तक, कितने तक, वेक्टर 1 n, जितने
कितनी भी हो सकती है, जितने उसमें होंगे उतनी हो सकती है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है।